लेकिन आप कौन लोग मजहब की बार बात नहीं बार करता है? शिवम त्यागी, मजहब लेकिन की आप बात तो बार नरेंद्र मोदी कर बार, रहे अरे हैं। शांत हो जाइए साहब, शांत हो जाइए। हो गया, हो गया, सारा बोलने का ठेका आपने हो गया, आपने लिया है। हो बुलाया गया। क्यों हमें? आप इकट्ठा बुलाया कर क्यों लीजिए ना हमें? 200 को, वहां बुलाया पर क्यों बोलिए। हमें? 200 को बुलाया इकट्ठा क्यों कर लीजिए, हमें? वही बोलिए जो यहाँ पर बोल रहे बुलाया हैं। क्यों हमें? आप इकट्ठा बुलाया करिए क्यों? ना, 200 को बोलिए ना। इतनी देर से आप बोल रहे हैं, आप निजी आपकी हमले करने से बाज नहीं आपकी आते डिबेट की चापलूसी शुरुआत सुनकर से। के आपके पास मुझे फैक्ट्स हुई नहीं है, कि आप आपके पास गांधी नेहरू के फैक्ट्स नहीं है, आपके पास आजादी से पहले के फैक्ट्स नहीं है, आपके पास आजादी के बाद के फैक्ट्स नहीं है, आपके पास जिन्ना के फैक्ट्स नहीं है। आप बात करेंगे, आप बात करेंगे बिना फैक्ट्स की, क्योंकि आपको निजी हमले बोलने। मुसलमान को टारगेट करने के सिवा कुछ अरे बाहर निकलिए इससे। बात कर रही हो आप। एक ऐसा मुल्क है ना जहां पर किसी तमीज से, अजहरी तमीज से, तमीज से, और अगर बदतमीजी की तो इससे ज्यादा बदतमीजी करूंगी मैं, इससे ज्यादा बदतमीजी करूंगी अगर बदतमीजी की तो। तमीज से, बिल्कुल बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल तमीज से। ये जाकर अपने घर में करिएगा, यहां पर नहीं चलेगा। समझ में आई बात? शिवम आपको लेकर आती हूँ। उनको आप डांटिए। शिवम, बार बार बीजेपी एक ट्रिगर पॉइंट को दबाने की कोशिश क्यों करती है? पढ़ी लिखी औरत। गवार नहीं हूं, लेकिन नूर अहमद अजहरी पढ़ी लिखी हूँ और बहुत सम्मान के साथ पढ़ी लिखी हूँ, अपनी मेहनत के बूते पढ़ी लिखी हूँ। किसी अजहरी ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं है, इसीलिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ और अजहरी ने मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया है। तमीज में रहिएगा। ये आपत्तिजनक है अजहरी जी की बात। मर्यादा से ऊपर मत जाइए ना, मर्यादा में रहिए। सीखी होगी राकेश शुक्ला जी तो मर्यादा रखेंगे ना। ये लोग मर्यादा सीखी होती तो क्या बात थी। शिवम, बार बार एक ट्रिगर पॉइंट को दबाने का क्या मतलब? ठीक है, ठीक है, मर्यादा नहीं सीखी, लेकिन आपकी कोई ऐसी मजबूरी तो है नहीं कांग्रेस की तरह कि आप गालियां खाकर भी वोट लें। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और यह गलत है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है ये मुसलमान है, मैं इनका सम्मान करता हूं, धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन मुसलमान तो AR रहमान भी है। उसी ने गाया था अभी वंदे मातरम, बहुत सुपर हिट हुआ है बॉलीवुड में। वो मुसलमान नहीं है क्या? इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम ने गाया था। हमारा नहीं। इसके अलावा लियाकत हुसैन ने गाया था। वो तो गिरफ्तार हो गए थे आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के, गिरफ्तार हो गए थे बंद आंदोलन में उस दौरान। प्लीज बीच में नहीं, मेरा निवेदन है इनसे बीच में नहीं प्लीज। अशफाकुल्लाह खान ने गाया था इसको। अरे शिवम, आप हसरत मोहानी ने गाया था इसको। प्लीज रोकिए ना, बीच में आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? शिवम यार रहमान ने गाया, आप सुनिए ना। अभी थोड़ी देर पहले अरे तो फतवा जारी करके क्या कर लिया भाई? खुद अभी पढ़े लिखे और लियाकत हुसैन पे फतवा जारी कर देते, तो फर्क मौलाना आजाद पर फतवा जारी कर देते, क्यों नहीं कर दिया? भाषा से आपके उन सब पे कर देते, सबने गाया। अशफाकुल्लाह खां पर फतवा, आपकी भाषा से नहीं, अशफाकुल्लाह खां पर फतवा जारी करने की आपकी हैसियत है? गजब बात हो गई फालतू की। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जो भी राष्ट्रभक्त है उसको राष्ट्रगीत से कोई परेशानी नहीं है। इस देश में जिसने भी राष्ट्रगीत को गाया वो राष्ट्रभक्त ही है भाई, और आपको इतनी परेशानी इससे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पता नहीं है नए नए वो क्या कहते हैं, वो कैसे कहावत है। बस ठीक है, मैं जरा क्लोजिंग कमेंट की जिस तरफ तरह बढ़ूंगी। की भाषा का ठीक है, इस्तेमाल 30 ये खास तौर पर मानो धर्म की आड़ में इस देशभक्ति को लेकर कर रहे हैं, वो गलत है। सरल पटेल जी, 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए लूंगी। और मैं इस बात को मानती हूं कि जो अजहरी साहब की शब्दावली है, जो उनके शब्द, जो उनकी भाषा, उनके बात करने का तरीका और उनके पर्सनल अटैक्स एंडोर्स कांग्रेस भी नहीं करेगी। चर्चा करिए, आपत्तियां रखिए, लेकिन इस तरीके की भाषा को मतलब नहीं। पूर्णिमा जी, इसका कोई एंडोर्समेंट कांग्रेस पार्टी नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी इस बात का कड़ा विरोध करती है जो राकेश शुक्ला ने जो भाषा यूज की। मैं उनको शुक्ला जी कह सकता था, लेकिन मैं उनको राकेश शुक्ला कहता हूं कि राकेश शुक्ला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर सवाल उठाए। तो राकेश शुक्ला के जो पूर्वज थे, जब ये आप देख रही है ये क्या है, ये 50 रुपए का नोट है। ये 50 रुपए के पेंशन के लिए राकेश शुक्ला के पूर्वज वीर सावरकर 50 रुपए के पेंशन के लिए जब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तब पूरा देश महात्मा गांधी के
नेतृत्व में हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है। तो मोहम्मद कांग्रेस अली पार्टी का हर एक जिन्ना ने कार्यकर्ता 1938 में पंडित नेहरू से, सुन लीजिए सर, ना एक लाइन सुन लीजिए, बस एक लाइन सुन लीजिए, आपको सम्मान और असम्मान का जो फर्क है ना वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको वो एक लाइन बता रही हूँ। 1938 में, सुनिए एक सेकंड पटेल साहब, 17 मार्च 1938 पंडित नेहरू से मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मांग की कि वंदे मातरम को पूरी तरीके से त्याग दिया जाए। फिर उन्होंने यही मांग मुंबई में महात्मा गांधी से भी की। महात्मा गांधी ने इसे लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदू और मुसलमान जहां पर एकत्रित होंगे वहां वंदे मातरम को लेकर मैं कोई बवाल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैंने आपको एक फैक्ट कोट किया है, ये मैंने आपको एक फैक्ट कोट किया है, और इससे असम्मान पैदा नहीं होता है। ये एक फैक्ट कोट किया है, इससे कोई असम्मान पैदा नहीं। जी 1896 से आज तक वंदे मातरम हमारे हर अधिवेशन में, हर स्थापना दिन पर गाया जाता है। मैंने बताया, मैंने इस बात का जिक्र किया। जल्दी से शुक्ला जी आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद अश्विनी जी बस 10 सेकंड और दे पाऊंगी आपको। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सरल जी ने जिस मेरे पूर्वजों की बात की, विनायक जी की, तो विनायक जी पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। और भारत सरकार में इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि महात्मा गांधी, एक मिनट रुकिए सर, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, आप सुनिए, सुनने की ताकत रखें। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? कौन से संवैधानिक व्यवस्था में, भारत सरकार में कहां लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? चुप रहिए, राहुल गांधी की तरह ओवर एक्टिंग कर। आप बिल्कुल, महात्मा गांधी के लिए भारत सरकार ने कह दिया कि राष्ट्रपिता नहीं है, आपने बनाया राष्ट्रपिता अपने पूर्वज को, और वो आपके पूर्वज होंगे महात्मा गांधी, मेरे पूर्वज नहीं। 50 रुपए काटे अश्विनी जी 10 सेकंड, पूर्णिमा जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अश्विनी जी को पहले मैं 10 सेकंड दे दूं, फिर शिवम में बहुत ओवर जा चुकी हूं। 50 रुपए आप ही दिखा रहे हो ओवर एक्टिंग। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड दे रही हूं। अश्विनी जी पहले आप अश्विनी जी। 5 सेकंड, मुझे 5 शिवम में जोड़ दीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, बाकी शिवम को दे दीजिए समय मेरा। 10 सेकंड बस। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक किसी को क्रिटिसाइज करने का विषय है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारे देश के, महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए बहुत काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि मैं एक ओपोनेंट के नाते गांधी से मिला और मैं उनको बाकियों से बेहतर जानता हूं। गांधी ने लगातार एक दो तरफा राजनीति की, वो 2 तरह के अखबार निकालते थे, एक इंग्लिश में और एक गुजराती में। इंग्लिश में वो अनटचेबिलिटी का विरोध करते थे, लेकिन गुजराती अखबार में अनटचेबिलिटी का समर्थन करते थे। बहुत सारी चीजें हैं क्रिटिसिज्म के लिए। अब कहो बाबा साहब अम्बेडकर गलत थे, कृपया करके इतिहास पढ़ो। सिर्फ ये 50 रुपए की ओवर एक्टिंग मत करो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, एक बात तय है, सियासत के केंद्र में तो वंदे मातरम नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ, हर एक दिल की आवाज, हर एक भारतीय के दिल की आवाज होनी चाहिए। वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।